नमस्ते, आप सबों का पुनः हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एक ऐसा जजमेंट जिसको हम लोग हेबियस कॉर्पस जजमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसा फैसला है जिसे हम लोग ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी कहते हैं। ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी इसे हम बोलते हैं क्योंकि इस जजमेंट ने एक ऐसा फैसला दिया जो हमारे फंडामेंटल जो राइट है, लिबर्टी है, उसको कर्टेल किया और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सरकार के साथ खड़ी रही है। उसे कहा जाता है कि डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट का डिफेंडर है, लेकिन हमारे साथ खड़े रहने की बजाय इस जजमेंट में जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी रहती है जो कि पावरफुल है। पावरफुल, उसके पास सारे पावर्स हैं। पावरलेस जो पीपल हैं उसके साथ ना खड़ी रह के एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी रही। इसे ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी कहा जाता है, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जो एग्जीक्यूटिव के जो एक्सेसेस थे उसको जस्टिफाई किया गया। हालांकि इसको रेक्टिफाई भी आगे किया गया, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जबलपुर वाला जो जजमेंट है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, इसका क्या इसमें हुआ था, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल क्वेश्चन था कि वेदर द स्टेट हैज द पावर टू टेक अवे अ सिटीजन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्या स्टेट के पास पूरी शक्ति है कि वो जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 को छीना जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि जून 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। वो डिक्लेयर नहीं की, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी, बट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसमें जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ उसके सबसिक्वेंटली आर्टिकल 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें कई सारे फंडामेंटल राइट आपके कर्टेल कर दिए गए, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 और इवन आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो आप, या 226 के अंतर्गत रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते थे, उसको भी रोक दिया गया। यानी आर्टिकल 32 के ऊपर भी रोक लगा दी गई। अब आपका आर्टिकल 21, यदि आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको डिटेन किया जा सकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस आपको फ्री करने के लिए रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। कई सारे लोग डिटेन कर दिए गए, इंक्लूडिंग द फेमस लीडर ऑफ बिहार लालू यादव, अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट। और जब वो, ये कहानी है कि जब वो जेल में थे, मीसा एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था, उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था और अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा, इसी लॉ के आधार पर। खैर, वो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे लोगों ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया कि ऐसे कैसे सरकार हमारे फंडामेंटल राइट को छीन सकती है। और हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी अ पर्सन कुड स्टिल चैलेंज देयर डिटेंशन इफ इट वाज इलीगल और मेड इन बैड फेथ मैलाफाइड इंटेंशन। इसके साथ अगर आपको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट जाके रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। अब ये जो जजमेंट हाई कोर्ट का था, दिस वाज अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया हाई कोर्ट ने। अब गवर्नमेंट हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानती है और इन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है एडीएम जबलपुर। यही मामला है कि हाई कोर्ट ने व्यक्तियों के साथ के पक्ष में फैसला दिया कि इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी किसी व्यक्ति को अगर आप इलीगली डिटेन किए हो, अरेस्ट किए हो, तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से फंडामेंटल राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सके। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है, हाई कोर्ट की बात नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट जो आता है, इसमें जो कोर लीगल इशू जो आप देखेंगे कि कोर लीगल इशू क्या था कि इन व्यू ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैन अ पर्सन मूव अ हाई कोर्ट फॉर अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो टू हैव द बॉडी टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ देयर डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस का रिट क्या कोई व्यक्ति फाइल कर सकता है इन हाई कोर्ट में? जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ आर्टिकल 359 के अंतर्गत, उसके उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में मूव करने के अधिकार को ही छीन लिया, तो क्या इस मामले में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल किया जा सकता है? यही लीगैलिटी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। अब आप ये देखिए कि जो मेजॉरिटी का जो वर्डिक्ट आया था, मेजॉरिटी जो वर्डिक्ट दिया, वो कहा कि
सरकार के पक्ष में यह फैसला दिया। 5 बेंच की जज थी, जिसमें से 4 एक मेजॉरिटी से पास हुआ। 4 लोगों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। आप यहां कह सकते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं। जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर दिया था वो कहा कि वो वैलिड है, उसमें आपके अधिकार को छीना जा सकता है। योर राइट्स कैन बी curtailed, your right to move to Supreme Court or High Court under Article 226 can be curtailed by executive order. एक ही व्यक्ति ने डिसेंट किया जिनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने कहा कि जो अभी हम देखेंगे कि क्या कहा। ये 4 व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस, उसमें AN रे, MH बेग और YV चंद्रचूड़ जो DY चंद्रचूड़ साहब के फादर थे, PN भगवती। ये चारों जज ने एक जैसा फैसला दिया कि यस, इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैन कर्टेल दिस राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और राइट टू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को कर्टेल कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। HR खन्ना ने अगेंस्ट में जजमेंट दिया, लेकिन अगेंस्ट में जजमेंट देने की वजह से उनको कुछ हर्जाना भी भुगतना पड़ा, वो हम लोग देखते हैं। तो वर्डिक्ट क्या था? सिंस द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर आर्टिकल 21 वाज सस्पेंडेड, नो पर्सन हैड द राइट टू चैलेंज देयर डिटेंशन। ये वर्डिक्ट का क्रक्स है। किसी को राइट नहीं है कि उसको चैलेंज किया जाए, उसके डिटेंशन को चैलेंज कर सके। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 359 ये किसको एम्पावर करता है? एम्पावर्स प्रेसिडेंट, एम्पावर्स प्रेसिडेंट क्या करने के लिए? टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ही अधिकार दिया है, पावर दिया है एग्जीक्यूटिव को कि अंडर आर्टिकल 359 if there is a national emergency, under article 352, under article 359 president can by notification can restrict fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इवन आर्टिकल 21 को भी, कोई कहीं पे भी वहां पे नहीं लिखा हुआ था कि आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो साफ साफ उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट इज एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव टू रेस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियरी कैनॉट इंटरफेयर। जुडिशियरी कैनॉट इंटरफेयर, कैनॉट इंटरवीन। जुडिशियरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये ग्राउंड दिया गया। अब हम देखते हैं कि HR खन्ना साहब ने क्या कहा। ये जो जस्टिस HR खन्ना ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इनएलिएनेबल, और ये नेचुरल राइट की तरह हमारे है, नेचुरल लॉ की तरह है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन तब भी आर्टिकल 21 जो है इनएलिएनेबल है, इनसेपरेबल है, कभी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज अ नेचुरल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही लोगों की ये नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट मीन्स नेचर के द्वारा गिवन राइट है या गॉड गिवन राइट, जो भी उसको आप कह लीजिए, और इसको कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। इट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि जस्टिस खन्ना आफ्टर AN रे, द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज थे, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, MH बेग को बना दिया गया, उनकी सीनियरिटी को सुपरसीड कर दिया गया। अल्टीमेटली HR खन्ना को रिजाइन करना पड़ा फॉर स्टैंडिंग विद द पीपल अगेंस्ट द पावर, पावर के खिलाफ, स्पीकिंग द ट्रूथ अगेंस्ट द पावर। ये इल्जाम उन्होंने किया। ये उनकी गुनाह यही थी कि उन्होंने पावर, कितना भी पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने अपना स्टैंड लिया, प्रिंसिपल स्टैंड लिया, जिसकी वजह से उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनने दिया गया। लेकिन लेटर ऑन HR खन्ना सेलिब्रेटेड नेम हो गए। इन्होंने किताब लिखी द लोन डिसेंटर, और काफ़ी फेमस हो गए लॉ के फ्रेटर्निटी में। उनके नाम पे लेक्चर्स शुरू किए गए, उनको हर जगह बुलाया जाने लगा, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो पाए लेटर फेज में। तभी आप ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपने प्रिंसिपल के साथ स्टैंड लेना और खड़े रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भले आप CJI नहीं बन पाए, लेकिन आप वही करेंगे जो जस्टिस के अकॉर्डिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, जो नेचुरल राइट के अकॉर्डिंग है।
तो ये एच आर खन्ना आपके सामने एग्जाम्पल है। अब इसका जो इम्पैक्ट होता है कि लोगों के पास काफ़ी लाखों लोग डिटेन हो गए थे, सारे अपोजिशन के लीडर भी डिटेन हो गए थे। पब्लिक जो है काफ़ी इससे नाराज़ हुई, उसके खिलाफ विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कुछ असर हुआ नहीं। सिविल लिबर्टीज वर सिग्निफिकेंटली curtailed and reduced without any check। लेकिन इसको फिर करेक्ट करने की कोशिश की गई जब इमरजेंसी खत्म हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, जनता लेड गवर्नमेंट हुआ, एंटी कांग्रेस सरकार पहली बार सेंट्रल लेवल पे आई और उन्होंने जो मिसयूज देखा इमरजेंसी का, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए 1978 में और उन्होंने लिखवाया कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जो दो आर्टिकल आपको दिए गए हैं, ये अमेंडमेंट से जोड़े गए आर्टिकल 359 में कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, नेशनल इमरजेंसी भी क्यों नहीं हो, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। दैट मीन्स this amendment also is upholding what H.R. Khanna said, that it is inalienable right, Article 21, natural, based on the principle of natural law। तो ये अमेंडमेंट भी जस्टिफाई कर रहा है। सेकेंड, जो अभी राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट 2017 के एस पुट्टा स्वामी जो जजमेंट था, केस था, उसमें इसमें एडीएम जबलपुर जजमेंट को ओवर रूल किया गया। इसमें ओवर रूल किया गया और इसमें डिक्लेयर किया गया कि जस्टिस खन्ना डिसेंट वाज करेक्ट। जस्टिस खन्ना को फिर से अपहेल्ड किया गया और जिस आधार पे इमरजेंसी लगाया गया था, इंटरनल डिस्टरबेंसेस, उसको भी 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया और आधार जो होना चाहिए आर्म्ड रेबेलियन, उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे आर्म्ड रेबेलियन रखा गया। तो कुछ सेफगार्ड्स जोड़े गए और भी कुछ सेफगार्ड जोड़े गए थे। पार्लियामेंट को के पास पावर चला गया कि अगर आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो फिर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पास कराना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो कुछ पार्लियामेंट का चेक एंड बैलेंस इंश्योर करने के लिए इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एक्सेस अथॉरिटी है, एक्सेस पावर है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, क्रॉस वेरीफाई किया जा सके, तो पार्लियामेंट से आपको पास कराना पड़ेगा और उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ये इसकी लेगेसी है एडीएम जबलपुर की, जिसको आज हम लोग समझे और जाने, जो आपके आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रेफरेंस आप एग्जाम में जरूर करेंगे। इससे आप जब भी लिबर्टी की बात हो, फ्रीडम की बात हो, एडीएम जबलपुर काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है कि क्यों जुडिशियरी को लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, लोगों के राइट्स के साथ रहना चाहिए। एचआर खन्ना का आप एग्जाम्पल एथिक्स वाले पेपर में कई सारे जगह पे दे सकते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।